नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का बैठना जितना ज्यादा अहम होता है, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ग्रहों का देखना। ग्रहों की दृष्टि एक ऐसी चीज है कि ग्रहों की गलत दृष्टि पड़ जाए तो कुंडली के सारे शुभ परिणाम बदल जाते हैं, और ग्रहों की अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो कुंडली के सारे बुरे परिणाम, बुरे प्रभाव अच्छे हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे ग्रहों के बारे में जिनके पास स्पेशल दृष्टि है, विशेष दृष्टि है। क्या है चाल चक्र में आज खास, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे 3 ग्रहों के बारे में जिनके पास स्पेशल विजन है, जिनके पास विशेष दृष्टि है। बात करेंगे कि किस ग्रह की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ होती है, और आपको बताएंगे कि किस ग्रह की दृष्टि से भयंकर नुकसान होता है, भयंकर दिक्कतें आती हैं। तो ग्रहों की दृष्टि का ये पूरा राज, ये पूरा खेल आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु, चंद्रमा मिथुन राशि में, इसके उपरांत कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रहों की दृष्टि का पूरा मामला क्या होता है, लेकिन उसके भी पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। तो आप टेलीफोन करके कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चर्चा पर बढ़ते हैं आगे। ग्रहों की दृष्टि ज्योतिष में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रहों की दृष्टि का कितना महत्व होता है, यह समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना ग्रहों के केवल राशियों के आधार पर ज्योतिष नहीं चल सकता। किसी स्थान से ग्रहों की दृष्टि कुंडली को प्रभावित करती है, काफी प्रभावित करती है। ग्रहों की दृष्टियां बहुत ज्यादा असर डालती हैं कुंडली के ऊपर, और ये असर ये बताता है कि आपकी जिंदगी में जो आने वाला वक्त है, आने वाला समय है, वो कैसा है, और कौन सा ग्रह अच्छा दिख तो रहा है लेकिन दृष्टि की वजह से वो ग्रह बुरा हो गया है। ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। 7 ग्रहों के पास इसमें से दृष्टि होती है। राहु और केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। हालांकि बहुत सारे लोग पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि राहु केतु की मानते हैं, लेकिन महर्षि पराशर ने कहा है कि राहु केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। इन 7 ग्रहों में सबके पास 7वीं दृष्टि अवश्य होती है। पश्यन्ति सप्तम सर्वे, सारे ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव को देखते हैं। 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, लेकिन 3 ग्रह 7 में से ऐसे हैं जिनके पास 7वीं दृष्टि तो है ही, इसके अलावा 2 दृष्टियां और हैं। ऐसे 4 ग्रह हैं जिनके पास केवल 7वीं दृष्टि है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनके पास केवल 7वीं दृष्टि है, लेकिन 3 ग्रहों के पास 7वीं के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं, और ये 3 ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति और शनि।
सातवीं दृष्टि के अलावा इनके पास अलग अलग दृष्टियां होती हैं और ये दृष्टियां बड़ी इफेक्टिव होती हैं। इसलिए ज्योतिष में इन 3 ग्रहों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इनकी दृष्टियां ज्यादा होती हैं। मंगल की दृष्टि की बात करें, कैसी होती है मंगल की दृष्टि और कितने प्रकार की होती है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम तो 7वें खाने पर तो रहेगी ही, 7वें खाने को तो मंगल देखेगा ही जहां भी बैठेगा वहां से। लेकिन मंगल के पास 2 दृष्टियां और होती हैं, चतुर्थ और अष्टम। यानी मंगल जहां बैठेगा वहां से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम भाव को देखेगा। मंगल चौथे खाने को, 7वें खाने को और अष्टम 8वें खाने को जरूर देखता है। मंगल की दृष्टि कहीं कहीं पर बुरी होती है और कहीं कहीं पर अच्छी होती है। मंगल की दृष्टि मिश्रित परिणाम देती है। आप ये नहीं कह सकते कि मंगल की दृष्टि बुरी होती है, या ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छी होती है। मंगल की दृष्टि मिश्रित परिणाम देती है। मंगल की दृष्टि जब अपने मित्रों पर पड़ती है, सूर्य पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर या कभी कभी शुक्र पर, तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं, ज्यादातर शुभ होते हैं। लेकिन शत्रु और पाप ग्रहों पर पड़ जाए, राहु पर पड़ जाए, केतु पर पड़ जाए, शनि पर पड़ जाए, शत्रुओं पर पड़ जाए या पाप ग्रहों पर पड़ जाए, तो मंगल की दृष्टि, मंगल का देखना खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है। वैसे तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो मिश्रित हैं, लेकिन जब मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो ये सबसे ज्यादा भयंकर हो जाती है। शनि पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि दुर्घटनाओं की सूचना देती है, आंखें खराब करती है, और शनि पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो हत्या, हमला, युद्ध, दुर्घटना जैसी संभावनाएं जिंदगी में जरूर बनती हैं। तो मंगल अगर शनि को देखने लगा, शनि पर दृष्टि मंगल की पड़ गई, तो शनि वैसे ही पाप ग्रह है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी और भी ज्यादा उदंड और भी ज्यादा निरंकुश हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां हैं। एक तो 7वीं है ही, वो हर ग्रह के पास है। इसके अलावा पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां से 5वें खाने को, 7वें खाने को और 9वें खाने को देखता है काफी मजबूती के साथ। बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि इसकी दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसे शुभ कर देती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो राहु भी शुभ हो जाएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शनि भी शुभ हो जाएगा। यानी जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी या जिस ग्रह पर पड़ेगी वो ग्रह आपके लिए शुभ हो जाएगा। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली के बहुत सारे बुरे योग होते हैं, अशुभ योग होते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि इन अशुभ योगों पर पड़ती है, इन अशुभ योगों के संपर्क में आती है, तो ये योग ठीक हो जाते हैं, ये योग निष्फल हो जाते हैं, फिर बुरे योग काम नहीं करते। लेकिन एक बात इस नियम का अपवाद है। अगर कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में है, 10 नंबर की राशि में है, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर बृहस्पति नीच का हो जाता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। और अगर बृहस्पति कमजोर होगा, नीच राशि में होगा, तो उसकी दृष्टि शुभ नहीं होगी। इसलिए बृहस्पति अगर मकर राशि में है तो उसकी दृष्टि शुभ नहीं है। बाकी वो कहीं भी बैठे, जिस भाव को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा, उसे बेहतर कर देगा, उसे दुरुस्त कर देगा। अब आते हैं सबसे भयंकर दृष्टि के बारे में, जो है शनि की दृष्टि। सबसे भयंकर, शनि के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं तो खैर होगी ही। इसके अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। शनि के पास 3य, सप्तम और दशम दृष्टि होती है। शनि अपने स्थान से 3रे भाव को, 3रे खाने को, सप्तम भाव को और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 3य, सप्तम और दशम
शनि की दृष्टि विध्वंसकारी होती है। शनि की दृष्टि कभी अच्छी नहीं होती। शनि की पत्नी का संबंध है इससे। शनि की पत्नी एक बार शनि के पास आई। शनि उस समय ध्यान कर रहे थे। शनि ने उनको नहीं देखा, ध्यान में लीन रहे। सुबह जब शनि ध्यान से उठे तो उनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हुई उनके ऊपर, और क्रोध में शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि आपने मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, अब आप जिसके ऊपर दृष्टि डालेंगे उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे मंदिरों में मत जाइए जहां शनि की आंखें हों, क्योंकि अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर, तो शनि की दृष्टि विध्वंस कारक होती है और जिस भाव पर जिस ग्रह पर असर डालती है उसका नाश कर देती है। जिस चीज पर, जिस खाने पर जिस ग्रह पर असर डालेगी उसका नाश कर देगी। आयु भाव पर असर डालेगी, उम्र कम कर देगी। संतान भाव पर असर डालेगी, संतान होना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस खाने पर जिस भाव पर शनि का असर पड़े, शनि की दृष्टि पड़े, उसका नाश होना निश्चित होता है। शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। सूर्य तो शनि का खैर परम शत्रु है। शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है, सूर्य और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, और मंगल पर पड़ती है तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होते हैं, दुर्घटनाओं की, आतंकवादी घटनाओं की संभावना बन जाती है। तो शनि की दृष्टि शुभ से शुभ योग को भी निष्फल कर देती है। आपकी कुंडली में बड़े अच्छे अच्छे योग हैं और उन योगों पर शनि की दृष्टि है तो वो शुभ योग काम नहीं करेंगे, वो शुभ योग काम नहीं कर सकते। अगर शनि की दृष्टि किसी शुभ योग पर पड़ गई है तो वो योग काम नहीं करेगा। अब अगर मंगल की बुरी दृष्टि है कुंडली में तो उससे बचने के लिए आप ऐसा करिए, मंगलवार को नहा करके हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए खड़े होकर। जब हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, मंगल और शनि की दृष्टि का प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो मंगल और शनि की दृष्टि अगर आपके लिए बुरा कर रही हो तो हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जाएं और हनुमान जी की दृष्टि के सामने खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपके ऊपर रहेगी, तो आपके इन दोनों ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, जो दुष्दृष्टि है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि तो खैर शुभ होती है, उसके लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं या माला चढ़ाते हैं, कुछ दिन बाद वो सूख जाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, उन्हें कहां रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि उन्हें सड़क पे फेंक देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण जवाब मैं आपको दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, पटना से मीना जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मीना जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। अपने बेटी के करियर के बारे में पूछना था। पहले भी आपसे बात हो चुकी है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटी की। मानिक पहनी हुई है और उसके साथ आप बोले पीला पुखराज पहनाने के लिए, क्या दोनों एक साथ पहन सकती है? कितना रत्ती का पहनने की? डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटी की। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। 10:46, जन्म स्थान चितरंजन। 10:46 सुबह या शाम? 10 रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन जी। क्या जानना चाहती हैं? उसके करियर के बारे में, और मानिक पहनी हुई है, आप पीला साज पहनाने बोले, कितना रत्ती का पहनने की, वही जान।
आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मेष लग्न की, और आपकी बिटिया की जो राशि हमारे पास बन पा रही है, ये राशि बन रही है वृश्चिक। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, आयु की रक्षा के लिए और करियर को बेहतर बनाने के लिए इनको निश्चित रूप से एक पीला पुखराज आप पहना दें। 6-7 रत्ती का पीला पुखराज इसको पहना जाएगा सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पहनने से लाभ होगा। और जो दूसरा बड़ा मामला है इसमें पीले पुखराज के अलावा, वो ये है कि आप इनको कहें कि ये नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं। उससे इनका करियर, इनकी शिक्षा में आ रही बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवालों के और भी जवाब जरूर देंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे, आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पेट की समस्या रहती हो या आंखों से संबंधित दिक्कत आपको हमेशा परेशान करती हो, तो त्रिफला चूर्ण खरीद ले आएं। बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है। त्रिफला चूर्ण को रात को सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप पी लें। गुनगुने के पानी के साथ आप लें, इससे आपका पाचन तंत्र और आपकी आंखें दोनों ठीक रहेंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी। वाहन का सुख भी इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं। परिवार में अशांति हो सकती है। देर शाम तक आते आते आपके घर की स्थितियों में सुधार हो जाएगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिलेगा। कार्यों में चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। परिवार की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ आध्यात्म में मन लगेगा। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों से वाद विवाद से बचाव करें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में आज के दिन तनाव आ सकता है। दीपक जलाइए पीपल के नीचे। अगर आप ऐसा करें खासतौर से शनिवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव होगा, लेकिन पैसे का खर्चा परेशान कर सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काम का दबाव बना रहेगा। मन बेवजह परेशान और अशांत हो सकता है। परिवार का सहयोग इस मुश्किल समय में भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन की स्थिति बेहतर होगी। धन का लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%।
मीन राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल डालें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मैना कुमारी हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। मैना जी बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम नैना है। नैना जी, कलकत्ता से बोल। हाँ जी। मेरा 21 नवंबर 1999 जन्म है। समय बताइए। रात को 9:05 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती है। तबीयत ठीक नहीं रहती है और 12वीं पास है। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब हो सकता है पंडित जी? और मेरा अपना घर नहीं है। कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की, राशि आपकी बनती है मेष। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। हालांकि कर्क लग्न में शनि चंद्रमा का संबंध राजयोग भी देता है, लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन देता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बढ़िया तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप 12वीं के बाद आगे ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद टीचिंग जॉब में जाने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है। तीसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा वाले योग को ठीक करना होगा, नहीं तो आगे चल करके डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों की शिकार आप हो सकती हैं। उससे बचने के लिए आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा आप पहन लें, आपके लिए काफी अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर में कुछ बदलाव के बाद आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन और बहुत सारी यात्राओं की संभावना इस वर्ष आपके लिए दिख रही है। पारिवारिक विवादों और संपत्ति की समस्या का आपको इस साल ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान को अर्पित किए हुए फूल या माला सूख जाने के बाद क्या करना चाहिए। भगवान को जो फूल और माला आप चढ़ाते हैं और वहां बैठ के पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो माला के अंदर भी एक विशेष तरह की ऊर्जा, एक विशेष तरह की शक्ति आ जाती है। इनको बिल्कुल भी उधर उधर मत फेंकिए, कूड़े में मत फेंकिए कि पूजा खत्म हुई माला सूखा कूड़े में फेंक दिया। ऐसा मत करिएगा। इनको या तो जल प्रवाहित कर दीजिएगा या मिट्टी में दबा दीजिएगा, ताकि समय आने पर ये फिर से फूल बन के खिल सकें। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में रहने वाले लोगों के रोजगार की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा आपका शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।